टू माई चैनल। मैं हूं अरियन, आप देख रहे हैं एएस लर्निंग अकेडमी। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 6। ये पार्ट हमारा चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट होगा। होप यू एन्जॉय। हम शुरू करते हैं। जो आज की वीडियो में हम मेनली 2 टॉपिक्स करने वाले हैं। पहला तो हमने किया था, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, एक तो हम करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज़ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। जो चेंज होता है स्टेट में, आपको ये तो पता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं वो इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। वो चेंज कैसे होता है, ओके, वो करने वाले हैं आज हम। पहले हम देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। फर्स्ट वी विल डू काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब कोई बॉडी मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है, तब वो जब जो एनर्जी पैदा करती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है सॉलिड्स में, सब थोड़ी सी ज़्यादा होती है लिक्विड्स में और सबसे ज़्यादा होती है गैसेस में। ऐसा क्यों है? जैसे मैं अभी आपको बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मूवमेंट के कारण होती है। किसके कारण? मूवमेंट के कारण होती है। तो देखो, जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए उसमें बहुत कम होती है। तो जो लिक्विड के हैं वो थोड़ा इधर उधर मूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं और वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, इसके लिए उसमें सबसे ज़्यादा होती है। जिसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगी उसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब ये पैदा कैसे होती है? मान लो आपके पास कोई, जैसे मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, ये जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब एक दूसरे से टकराते हैं, कैसे भी टकराएं, चाहे ऐसे ऐसे किसी भी तरह से टकराएं, जब वो टकराते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये एनर्जी कौन सी होती है? ये एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में इतना ही दिया हुआ है, बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब हम करेंगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट कैसे होता है? पहले हम इसके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो आप कोई आइस क्यूब्स लो और उसको हीट करो। ये ट्रायंगल का मतलब होता है हीट। जब आप उसको हीट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप वाटर को फर्दर दोबारा से हीट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर्स में, दैट आर इनविजिबल टू अस, ओके। वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप वेपर्स को जब आप दोबारा से कूल करोगे तब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वाटर को जब दोबारा से कूल करोगे वो आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन भी कहते हैं इसे। आप मेल्टिंग ही याद कर लो, दैट इज़ ईजी वन, ओके। फिर लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करते हैं, किसको? जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है किसमें? वाटर साइकिल में। अगर आपने वाटर साइकिल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इट इज़ मस्ट, ओके। इवेपोरेशन नहीं होगा तो वाटर साइकिल नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज सॉलिड टू गैस। जब आप सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हो तो उसे क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन। जब सॉलिड बिना कन्वर्ट हुए लिक्विड में सीधा गैस में ही कन्वर्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। जो सब्सटेंसेस सब्लिमेशन के कर सकते हैं वो है, जैसे अगर आप आयोडीन, ओके, नैप्थलीन बॉल्स होती हैं जो, वो, ठीक है, ये सब सब्लिमेशन, दे आर केपेबल ऑफ सब्लिमेशन। जब आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। और जब आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आप तब देख सकते हैं अगर आपने कोई ठंडा पानी दिया है, किसी ग्लास में डाला है, तो आप देखोगे कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ग्लास के बाहर भी बन जाते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे बनते हैं? वो कंडेंस होकर बनते हैं। कैसे बनते हैं? दे कंडेंस। आपको पता है कि जो एयर है हमारे अराउंड उसमें मॉइस्चर होता है, और जब वो एयर कंडेंस हो जाती है, ठीक है, जब उसको कूलनेस मिलती है
तब वो क्या बन जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। और अब जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या देते हो, उसको हीट देते हो, ठीक है। अब अगर आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको क्या दोगे, उसकी हीट ले लोगे। देखो जब आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आप उसको हीट दोगे, और जब आप उसको हीट दोगे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई मतलब उसकी जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज़ होगी। हमने यही किया था कि जब मूवमेंट ज़्यादा होती है तभी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, एंड वाइस वर्सा। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उसकी मूवमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर उसकी मूवमेंट इंक्रीज़ होगी तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसको मूव करने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। बिना जगह के वो मूव कर ही नहीं सकता। सॉलिड्स के पास बहुत कम जगह होती है। देखो ये है सॉलिड्स, इसको जब आप हीट दोगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी काइनेटिक एनर्जी। इसकी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी। मूवमेंट बढ़ने से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से इधर उधर हो जाएंगे, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में। मॉलिक्यूल्स की फेसेस बढ़ जाएंगी और सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही इट इज़ सेम विद लिक्विड टू गैस। सो दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।